वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 10 करवाने जा रहा हूँ। ये क्लास 6 की मैथ्स की वर्कशीट रहने वाली है 29 अक्टूबर 2020 की, और ये डे है थर्सडे। ठीक है, हम थर्सडे की वर्कशीट करने जा रहे हैं और ये वीडियो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहेगी। हिंदी मीडियम वालों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से सीधा वीडियो पर पहुँच जाएंगे। आज की जो वर्कशीट है ना बच्चों, वो इंटीजर से रिलेटेड है। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन बच्चों एक बात याद रखना, ये कंप्लीट होते हैं। कंप्लीट का मतलब पता है बच्चों क्या होता है? कंप्लीट का मतलब होता है ये कभी पॉइंट में नहीं होते। जीरो से इधर जाओगे तो प्लस है, जीरो से इधर जाओगे तो माइनस होते हैं। यही हमें इस वीडियो में अच्छे से समझाया जा रहा है और वर्कशीट में हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता रखी हैं। आओ पढ़ लेते हैं कि क्या कहा गया है। देखिए, इंटीजर इंट्रोडक्शन, इंटीजर इन डेली लाइफ की जो इंटीजर डेली लाइफ में हम जो यूज़ करते हैं, आओ देखें कैसे यूज़ करते हैं। देखो बच्चों, अगर 0 डिग्री से टेम्परेचर ज़्यादा है, एबव है, मतलब बढ़ा हुआ है, तो प्लस में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हुआ ना पॉजिटिव। ठीक है, इसी प्रकार से हाइट दे रखी है माउंट एवरेस्ट की सी लेवल से कितनी ऊपर है एबव आ गया, तो ये भी प्लस में दिखाई दे रहा है ना बच्चों। और जनरल नॉलेज के तो क्वेश्चन में भी आता है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है। अभी हम मैथ कर रहे हैं तो मैथ पर ही ध्यान देते हैं। अब इसने बोला है कि डिपॉजिट करें बैंक के अंदर 3,000 रुपये, तो ये प्लस है, जमा करे हैं तो प्लस है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका मतलब इंटीजर के दो पार्ट पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, अब एक 12 बच्चे हैं जो क्लास में ऐड हो गए, आए हैं और बच्चे आए 12, तो प्लस हो गया। ठीक है, इस तरीके से समझाई। उसके बाद 11वां जो फ्लोर है वो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर है, मतलब जैसे ये ग्राउंड फ्लोर है तो 11वें नंबर पे ग्राउंड से ऊपर, तो ये भी प्लस का हुआ। ठीक है, इस तरीके से आपने कमाए 10,000 रुपये, तो प्लस हो गया। अब नेगेटिव देख लीजिए इसका। देखो यहाँ पर एबव था ना, यहाँ बिलो है, यहाँ पर 0 से नीचे टेम्परेचर है, तो माइनस का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। इस तरीके से जब हम डेप्थ की बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पर हम हाइट की बात कर रहे थे, ऊपर मतलब समुद्र से ऊपर जो माउंट एवरेस्ट है वो कितनी ऊंचाई पर है, 8,848, यानी कि 8,848। यहाँ पर डेप्थ की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैरिन जो बीच है ना, मैरिन बीच सी लेवल से कितना नीचे है, देखो मैरिन बीच वर्ल्ड का वो गहराई है जो सबसे बड़ी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा गहराई नीचे, तो समुद्र के नीचे जो है मैरिन बीच जो है वो कितना गहरा है, 10,994। तो माइनस में क्यों लगाया, क्योंकि डेप्थ की बात हो रही है। जब नीचे की बात जा रही है तो उसे हम नेगेटिव शो करेंगे, जब हम ऊपर की बात करते हैं तो उसे हम पॉजिटिव यानी कि प्लस से शो करते हैं। अब 4,000 रुपये बैंक से निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए, तो ये भी नेगेटिव हुआ। ऐसे 2 स्टूडेंट हैं, उनका ट्रांसफ़र हो गया हमारे क्लास से कहीं और चले गए, तो बच्चे कम हो गए, तो माइनस का 2 हो गया। आप देख सकते हैं ना, दोनों एक दूसरे का पॉजिटिव दिखा रहे हैं। अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है ताकि आपको पता लग जाए कि पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं और नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसने बोला है फर्स्ट लेवल पार्किंग बिलो ग्राउंड लेवल। देखो ये किसी का घर है तो ग्राउंड लेवल से नीचे की बात कर रहा है, तो जहाँ पर पार्किंग है फर्स्ट लेवल, तो -1 हो गया। फर्स्ट बात करिए। अब आपने 400 रुपये खर्च कर दिए तो आपके 400 रुपये कम हो गए, तो इस तरीके से माइनस का 400 रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो मैंने आंसर अलग से कर रखे, पहले वर्कशीट समझ लो। इससे क्या होगा कि आप खुद वर्कशीट कर लोगे और फिर आप मैथ कर लेना अपने आंसर, इससे आपकी कंसेप्ट लर्निंग अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो देखो आपको पता है इंटीजर्स को जो है नंबर लाइन में कैसे शो किया जाता है। ये 0 होता है, इधर जाओगे तो माइनस, इधर जाओगे तो प्लस। ठीक है, 0 जो है वो ना तो इंटीजर होता है, तो सॉरी 0 ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि 0 जो है वो पॉजिटिव भी नहीं होता और नेगेटिव भी नहीं होता। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमसे क्या पूछा गया है, आगे बोला गया कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं जो हमें जानने चाहिए। द वैल्यू ऑफ द नंबर रिप्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन इंक्रीज एज देयर इंक्रीज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द इंक्रीजेज। यानी का मतलब ये है कि अगर हम 0 के राइट में जाते जाएंगे तो बाद वाला जो होगा वो पहले वाले से बड़ा होगा। जैसे आपसे अगर मैं पूछ रहा हूँ कि 3 बड़ा है या 9 बड़ा है, तो आप 9 बोलोगे ना, और जिस तरफ बड़ा होता है उस तरफ ओपन कर देते हैं और जिस तरफ छोटा उस तरफ मुंह जो है क्लोज कर देते हैं, है ना, इस तरीके से।
इसलिए ये बता रही है, पहला फैक्ट है कि अगर हम जीरो के राइट साइड की बात कर रहे हैं तो राइट में जो होगा वो उससे पहले वालों से बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद और कौन सा फैक्ट बता रहा है कि जब हम नंबर लाइन की बात कर रहे हैं तो जीरो के अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो जितना ज़्यादा जीरो के लेफ्ट में जाते जाएंगे उतना ज़्यादा वो छोटा होगा। जैसे माइनस का 4 है और माइनस का 2 है, तो अब देखो दोनों में से लेफ्ट में सबसे ज़्यादा कौन है, 4 है ना, तो ये 4 जो है माइनस का, ये -2 से छोटा हो, इसलिए इसकी तरफ मुंह बंद कर दिया और -2 की तरफ हमने ओपन कर दिया। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात, ये फैक्ट बता रहा है। ठीक है, और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखो, जीरो इज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर। देखो जो जीरो होता है ना वो जितने भी नेगेटिव इंटीजर हैं उनसे बड़ा है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि जीरो बड़ा है या -1 बड़ा है तो आप क्या बताओगे, जीरो बड़ा है। ठीक है, ऐसे अगर मैंने बोला कि जीरो बड़ा है या -5 बड़ा है तो जीरो बड़ा है। तो ये पहला फैक्ट बताया इन्होंने कि जीरो जो है सभी नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। नेगेटिव मतलब जो माइनस के हैं उन सबसे बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बताया गया, 1 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। देखो आप खुद सोचो, जो पॉजिटिव नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से तो स्टार्ट होते हैं, तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा हुआ, 1 हुआ। ठीक है, फिर आगे बोला है -1 इज द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर। तो ये कह रहा है कि जो -1 होता है ना वो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है। क्यों, क्योंकि देखो -1 के बाद जितने भी हम नीचे जाते जाएंगे वो छोटे होते चले जाएंगे, यानी कि नेगेटिव में -1 ही तो है जो सबसे बड़ा है। ठीक है, नेगेटिव की बात हो रही है। उसके बाद क्या बोला गया है, एवरी पॉजिटिव नंबर इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव नंबर। ये कह रहे जितने भी पॉजिटिव होते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव से बड़े होते हैं। अब मुझे आप बताइए कि इसमें कौन बड़ा होगा और ये वाला बताइए कि इसमें कौन बड़ा होगा। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी बड़ा होगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी बड़ा होगा। ठीक है, ये चीज़ बता रहा है। जैसे अब मैंने यहाँ लिख दिया -4, यहाँ मैंने लिख दिया 10, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव ही बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। अब आगे देखो, आगे हमें क्या बोला गया है, या बोला गया है कि फार्दर अ नंबर फ्रॉम जीरो ऑन द राइट ऑफ द नंबर लाइन लार्जर इन इट्स वैल्यू। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप जो है जीरो से जितना ज़्यादा दूर जाते जाओगे वो उतनी बड़ी वैल्यू होगी अगर हम राइट में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, राइट में जा रहे हैं, यानी कि दाईं तरफ जा रहे हैं। और ये कह रहा है फार्दर द नंबर फ्रॉम द जीरो ऑन द लेफ्ट ऑफ द नंबर लाइन स्मॉलर देन इट्स वैल्यू। ऐसे अगर हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो बाद वाली जो वैल्यू होगी वो उतनी ज़्यादा क्या होगी बच्चों, छोटी होती चली जाएगी। अगर आपसे मैं पूछ लूँ कि मुझे बताइए, मैंने यहाँ पर -7 लिखा हुआ है, ऐसे चलता जा रहा है। अब आपसे पूछा कि -7 और -3 में से कौन छोटा है, तो जो छोटा हो उसकी तरफ मुंह बड़ा करेंगे, मतलब बंद करेंगे, है ना, और जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह ओपन होता है। ठीक है, या तो आप ग्रेटर बोलो, ठीक है, तो आपको इस तरीके से बनाना है। अब आगे देख लेते हैं जो हमसे क्वेश्चन दिए गए हैं। देखो पहले समझ लो फिर आंसर देख लेना कि तुमने कितना सही करा है। ठीक है, तो आंसर मैंने लास्ट में लगा रखे, मैंने ऑलरेडी बोल दिया था आपको कि इसने बोला है 500 मीटर बिलो द सी लेवल। बिलो आ गया तो क्या करेंगे, माइनस का लगा देंगे, यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, आपको इंटीजर्स में लिख के दिखाना है क्योंकि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। और बच्चे कहेंगे सर हम क्या कॉपी में नोट करें, भाई मैं तो एडवांस करूँगा सारा नोट करो, बाद में रिवीजन में बड़ा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। ठीक है, इस तरीके से थोड़ी सी मेहनत करोगे तभी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा का मतलब ये है कि थोड़े से मतलब पूरा काम करने से कह रहा हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा सा मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा सिर्फ 2 क्वेश्चन कर लिए काम खत्म, ये मतलब नहीं है मेरा। ठीक है, तो बच्चों 5 मीटर बिलो है तो आपको समझ में आ गया, इसका -500 आ जाएगा। अब 900 डिपॉजिट कर दी, प्लस जमा कर दी तो प्लस का आ जाएगा, लॉस होगा नुकसान होगा तो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, और जो पतंग है वो ज़मीन से ऊपर की ओर उड़ रही है तो प्लस का 500 आ जाएगा। समझ में आ गई। तो अभी आंसर आपको मैं दिखा देता हूँ, फटाफट देख लो कैसे करा मैंने। तो आप देख लीजिए, इस तरीके से स्टेटमेंट आपको लिखनी है। ठीक है, बिल्कुल साफ़ सुथरा करना इस तरीके से। मुझे पूरी उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि बच्चों आपको नंबर लाइन में शो करके दिखाना है। तो नंबर लाइन में आपको यही चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। ठीक है, तो आपको मैं बना के दिखा देता हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले नंबर लाइन डालेंगे, बाकी मैंने आंसर कर रखा है वो भी दिखा दूंगा, पहले आप सीख लो।
ये 0 प्लस का है 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, ऐसे इधर जाओगे तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ऐसे जाता रहेगा। अगर आपसे पूछता प्लस का 3 बनाइए तो ये प्लस होते हैं, है ना, इधर वाले प्लस होते हैं, तो ये प्लस का 3 ऐसे बना के आप एरो बना देंगे। ठीक है, अगर माइनस का 7 आपसे पूछा होता तो यह माइनस का 5, ये फिर एरो यहाँ नहीं बनाओगे, माइनस का 6, माइनस का 7 डाल के ऐसे करके एरो बना देंगे। ठीक है, 7 पे, किस पे, 7 पे आप बना दोगे। समझ में आ गया आपको? इस तरीके से उम्मीद करूँगा क्लियर हो रहा होगा। एक बार मैं दोबारा से आपको और बता देता हूँ। जैसे अगर माइनस का 7 है, जरूरी नहीं है कि आपको सारे नंबर डालने हैं। 0 लिखा, -1, -2, -3, ठीक है, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, ऐसे बना देंगे। और ये ऐसे करके हम इसे ऐसे आंसर कर देंगे। एरो बनाना मत भूलना पूरा, और ये बिल्कुल लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। अब देख लो मैंने कैसे करा है। तो ये आंसर आपके सामने है, आप देख सकते हैं। ठीक है, -7 का किस तरीके से बनाया गया है, फिर +3 का, फिर 0 का और -1 का। यहाँ पर एरो बनाना मत भूलना। ठीक है, एरो जरूर बनाना बच्चों। ठीक है, इस तरीके से। तो उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और आज के लिए इतना बहुत है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक तो बनता है। ठीक है, और शेयर करें अगर कर सकते हैं तो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो। ठीक है, आपको मैं दोनों आंसर अच्छे से दिखाता हूँ। एक ये वाला है और एक हमारा ये वाला है। ठीक है, एक बार मैंने आपको दोबारा से दिखा दिया ताकि आपको लास्ट में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।